Hello, friends. All of you are being welcomed to our GICC Institute. And today we are going to start our series of the stock market courses. And in this particular course, we are going to take it from the very basic of the stock markets, and then we are going to move towards the higher levels of the analysis also. So in this course हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और हमने इस कोर्स को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उसकी क्रोनोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करना चाहेंगे जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट होते हैं। बेसिक्स के अंदर जो आज हमारी इस वीडियो में आप जानेंगे जिन चीज़ों के बारे में, वो है कि स्टॉक मार्केट किसे कहा जाता है और शेयर्स किस तरीके से लिस्ट किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के। सबसे पहले जो मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आपके साथ वो ये कि आखिर शेयर मार्केट किसे कहते हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आखिर मार्केट प्लेस किसे कहा जाता है। व्हाट इज़ अ मार्केट प्लेस? ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मार्केट प्लेस उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर कि एक बायर और एक सेलर मीट करते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर डील करने के लिए। यानी कि फॉर एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लेट से आप मार्केट में गए और आपने किसी गुड आइटम को पसंद किया और आप उसको परचेज करना चाहते हैं, तो आप दुकानदार से पूछते हैं कि भाई इसका प्राइस क्या है। तो दुकानदार आपको प्राइस कोट करता है, लेट से कि भाई इसका प्राइस 5000 रुपीज़ है। ओके, तो अब आपको क्योंकि ये दाम ज्यादा लग रहा है, आपने उसको कोट किया कि नहीं जी, आई एम गोइंग टू पे 4500 रुपीज फॉर दिस पर्टिकुलर गुड आइटम। अब देखिए जो आपने प्राइस कोट किया वो बेसिकली क्या है, मार्केट का बाय प्राइस है। और जो दुकानदार ने आपको कोट किया प्राइस, वो मार्केट का क्या है, बेसिकली सेल प्राइस है। इसी तरीके से फ्रेंड, जब आप स्टॉक मार्केट स्क्रीन को ओपन करते हैं, यू विल फाइंड कि एक बाय प्राइस चल रहा होता है मार्केट का और एक सेल प्राइस चल रहा होता है मार्केट का। ठीक है, तो बाय प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर कि आप या जो मार्केट में मौजूद ट्रेडर्स हैं वो बाय करने के लिए रेडी हैं। लेट से वो चल रहा है 4500, लेट से। और जो सेल प्राइस है वो चल रहा है 5000 रुपीज, क्योंकि मार्केट में जो बेचने वाले हैं वो 5000 रुपए में बेचना चाहते हैं। अब आइए जो हम इस एग्जाम्पल को कोरिलेट कर रहे थे अभी, देखिए ये ट्रेड तब इनिशिएट होगा आपका जब दुकानदार से आप कहेंगे कि भाई थोड़े पैसे कम करो। उधर से दुकानदार आपसे कहेगा कि ठीक है, मैं थोड़े से पैसे घटा देता हूँ। यानी कि दोनों मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर आएंगे, तो वो प्राइस मेरे हिसाब से बना 4750। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि दुकानदार ने 250 रुपए कम किए और आपने 250 रुपए बढ़ा दिए। नाउ एट दिस पॉइंट द ट्रेड विल इनिशिएट। अब ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बाय प्राइस और सेल प्राइस आपस में मर्ज कर गए हैं। तो अब आप चीज को खरीद लेंगे अगर दुकानदार इस भाव पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, व्हाट विल यू फाइंड कि जो बायर और सेलर का जब प्राइस मीट करता है तो ट्रेड इनिशिएट हो जाता है। तो बेसिकली शेयर मार्केट कौन सी जगह हुई, जहां पर कि एक मार्केट प्लेस तो बेसिकली वो जगह होती है जहां पर बायर और सेलर मीट करते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी में। लेकिन शेयर मार्केट्स के अंदर इंस्टेड ऑफ कमोडिटीज यू विल फाइंड शेयर्स बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। तो आई थिंक आपको यहाँ पर ये चीज बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं शेयर्स लिस्ट किस तरीके से किए जाते हैं मार्केट के अंदर। देखिए जी, जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं, वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स की, जब हम किसी चीज को समझना चाहते हैं तो उससे हमें चाहिए कि क्लासिफिकेशन कर लें। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आती है जी आपकी प्राइमरी मार्केट्स। ओके, और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। ओके फ्रेंड्स, जो प्राइमरी मार्केट होती है बेसिकली ये वो जगह होती है जहां पर की कंपनीज अपने आईपीओज इशू करती हैं। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। ओके, अब देखिए ये इनिशियल पब्लिक ऑफर क्यों लेकर आती है कंपनी। लेट सपोज कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है और वो ये चाहती है कि मेरे जो स्टॉक्स हैं वो ट्रेड कहां पर हो, एक्सचेंज के अंदर, यानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मेरे शेयर्स ट्रेड किए जाएं। तो वो डायरेक्टली लॉन्च नहीं कर सकती अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसको पहले इस फेज से होकर के गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी मार्केट की इवैल्यूएशन तो जांचनी पड़ेगी ना। क्यों भाई, वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना, और ये जितनी भी कंपनीज होती है पब्लिक लिमिटेड होती है, क्योंकि तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि उसकी शेयर की इवैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए। तो उस चीज को डिसाइड किस फेज से किया जाता है, वो कहलाता है हमारा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके तीन नतीजे सामने आ सकते हैं। एक होता है कि शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, एक होता है शेयर्स की अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ,
और एक होता है कि आपके जो है ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ मार्केट के अंदर शेयर्स का। तो मैंने कहा कि अगर आपने 100 शेयर इशू किए तो 100 के 100 पूरे के पूरे बिक गए। एक होता है पार्टली यानी अंडर सब्सक्रिप्शन, आपने 100 ही इशू किए मार्केट में लेकिन आपके 80 शेयर्स बिके, 20 रह गए। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि आपने 100 शेयर्स इशू किए लेकिन आपको एप्लीकेशन रिसीव हो गई 200 की। तो जब फुल्ली सब्सक्रिप्शन हुआ तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन जब पार्टली सब्सक्रिप्शन होता है तो इसके लिए कंपनी अपने नीचे अंडर राइटर्स को हायर कर लेती है, ये बाकी रिमेनिंग शेयर्स जो है खरीद लेते हैं। इसी तरीके से अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो इसमें कंपनी एक प्रो राटा बना करके और उस हिसाब से अलॉट कर देती है शेयर्स को। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया आईपीओ की यहाँ पर पूरी हो जाती है। उसके बाद फाइनली शेयर जो है वो लिस्ट होने के लिए पहुंच जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब इससे देखिए एक नतीजा सामने आया कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट का एक हिस्सा होते हैं, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं दे आर द पार्ट्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये चीजें दोनों क्लियर हो गई होंगी कि वर्ल्ड के अंदर हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का कंसर्न होता है। तो दोस्तों ये मेरा जो था यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन था वो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को लेकर के था। अब इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये देखिए जो शेयर मार्केट्स होती हैं हमारी, इनके सिनोनियम्स क्या हैं, क्योंकि आमतौर पे अब जब हम आगे अपनी सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो मैं शेयर मार्केट की जगह और वर्ड्स भी यूज कर सकता हूं। उसके अंदर शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट या फिर कैश मार्केट, इक्विटी मार्केट या फिर जो हमारे स्टॉक मार्केट्स होते हैं, ये सब वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनियम्स की तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है बेसिक्स जो होते हैं स्टॉक मार्केट के उसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।